नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम 26 नवंबर 2020 सेकंड शिफ्ट के जो इंटीग्रल इक्वेशन के क्वेश्चन आए थे वो सोल्व करने जा रहे हैं। स्टार्ट हम पार्ट बी के क्वेश्चन नंबर 47 से कर रहे हैं। क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ द फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन y ऑफ s इक्वल में s प्लस 2 0 to 1 s t स्क्वायर प्लस s स्क्वायर t y ऑफ t dt इज y ऑफ s की वैल्यू है हमारे पास में ऑप्शंस में। तो पहले हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन y ऑफ s इक्वल में s प्लस ट्वाइस, इसे हम लिख सकते हैं t का फंक्शन है, s कांस्टेंट की तरह बिहेवियर करेगा तो इसे बाहर करेंगे। 0 to 1 t स्क्वायर y ऑफ t dt प्लस ट्वाइस s स्क्वायर 0 to 1 t y ऑफ t dt। इस इंटीग्रेशन को हम c1 इसे c2 माने तो हमारे पास में y और s की वैल्यू बनी s प्लस 2s c1 प्लस 2s स्क्वायर c2 where c1 is 0 to 1 t square y of t dt and c2 इक्वल में 0 to 1 t y of t dt। इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब हम C1 C2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो C1 है हमारे पास में 0 to 1 t स्क्वायर y ऑफ t की वैल्यू हम यहां से रखेंगे तो t प्लस 2t C1 2t स्क्वायर C2 dt इक्वल में ये हमारा t क्यूब का बनेगा t की पावर 4/4, ये बनेगा 2t क्यूब, इसका बन जाएगा 2t की पावर 4/4 c1, ये t की पावर 4 बनेगा तो ये बनेगा 2t की पावर 5/5 c2। लिमिट्स 0 to 1, जीरो लिमिट पे सभी जीरो बन जाएंगे, 1 के ऊपर ये बनेगा 1/4, ये 2 से 4 कैंसिल होगा 1/2 तो c1/2, ये 1/5 तो 2/5 c2 और ये वैल्यू बनेगी हमारी c1 और ये हाफ c1/2 तो ये बन जाएगा c1/2 माइनस 2/5 c2 इक्वल में 1/4। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ऐसे हम c2 को सॉल्व करेंगे। c2 इक्वल में इंटीग्रेशन 0 to 1 t y ऑफ t की वैल्यू रखेंगे हम t प्लस 2t c1 2t स्क्वायर c2 dt और इसका इंटीग्रेशन करके हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। ये बनेगा हमारे पास में t स्क्वायर का इंटीग्रेशन बनेगा t की पावर 3/3, यहाँ 2t स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा 2t क्यूब बाई 3c1, ये t क्यूब बनेगा t की पावर 4/4 2c2। लिमिट्स 0 to 1, लिमिट हमारी 0 to 1, वैल्यू रखेंगे हम यहाँ तो ये बनेगा हमारे पास में इंप्लाइज करके c2 इक्वल में 1/3 प्लस 2/3 c1 प्लस
1/2 C2 इम्प्लाइज करके हमारे पास जो वैल्यू बनी, अब माइनस का 2/3 C1 प्लस C2/2 इक्वल में 1/3, इक्वेशन नंबर 3। इसे हम सॉल्व करें तो यहाँ C1/2 है, यहाँ माइनस का 2/3 C1 है। तो इन इक्वेशंस को पहले सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम हम यहाँ 20 लें तो ये बनेगा 10 C1 माइनस 8 C2 इक्वल में 5 एंड यहाँ हम एलसीएम 6 लें तो ये बनेगा हमारा माइनस का 4 C1 प्लस 3 C2 इक्वल में 2, इक्वेशन 5। अब हम C1 और C2 की वैल्यू निकालें तो C1 और C2 की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ माइनस का 8 C2 है, यहाँ प्लस का 3 C2 है। इक्वेशन 4 को हम 3 से मल्टीपल कर दें एंड इक्वेशन 5 को हम 8 से मल्टीपल कर दें तो हमारे पास में C2 कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा हमारा 30C1 प्लस माइनस का 32C1 इक्वल में ये हमारा 5, 15, ये हमारा 8 प्लस 16 इम्प्लाइज करके C1 की वैल्यू आएगी हमारे पास में यहाँ से -2, ये 31 माइनस 31/2। हमें C2 की वैल्यू चाहिए तो ये वैल्यू हम इक्वेशन 5 में रखेंगे। ये माइनस माइनस प्लस बनेगा 62, यहाँ से 3 C2 इक्वल में 2 इम्प्लाइज करके C2 की वैल्यू आ गई हमारे पास में -20। ये C1 और C2 की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट y ऑफ s में रखें तो हमारे पास में वैल्यू आएगी y ऑफ s इक्वल में s 2C1s। ये वैल्यू रखेंगे तो यहाँ बनेगा हमारे पास में -31s। 2C2s², इसमें रखेंगे तो ये बनेगा माइनस का 40s²। तो फाइनली हमारे पास में y ऑफ s की वैल्यू आ गई 30s प्लस 40s²। ये हमारे पास में y ऑफ s की वैल्यू आई और ऑप्शन थर्ड के अंदर हमारे पास में ये वैल्यू है -30s प्लस 40s²। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 100 है फॉर द फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन y ऑफ s इक्वल में लैम्डा 0 to 1 e की पावर s e की पावर t y ऑफ t dt व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। स्टेटमेंट्स ऑप्शंस पर चलने से पहले इसे हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास में फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशंस दी हुई है y ऑफ s इक्वल में लैम्डा e की पावर s इंटीग्रेशन 0 to 1 e की पावर t y ऑफ t dt। इसे हम c माने तो ये बनेगा हमारे पास में y ऑफ s इक्वल में लैम्डा e की पावर s c where c equals to 0 to 1 e की पावर t y ऑफ t dt। अब हम c की वैल्यू निकालें तो c की वैल्यू है हमारे पास में 0 to 1 e की पावर t y ऑफ t की वैल्यू यहाँ से लैम्डा c e की पावर t, लैम्डा c 0 to 1 e की पावर t t टू t बनेगा। ये dt इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लैम्डा c बाई 2 e की पावर 2t लिमिट 0 to 1 वैल्यू रखेंगे तो लैम्डा c बाई 2 e की पावर 2
जीरो रखेंगे तो -1। तो ये हमारे पास में वैल्यू आई। इसे हम सॉल्व करें तो ये C पूरे में कॉमन है, कॉमन आ जाएगा, हमारे पास में वैल्यू बनेगी यहाँ से 1, ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में λ/2 स्क्वायर प्लस λ/2 इक्वल में 0। अब हमें इसके सॉल्यूशन ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल पे दिया हुआ है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हमारा ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा यदि इसका मान 0 हो। यदि इसका मान हम 0 लें तो इसका जो सॉल्यूशन है वो नॉन ट्रिवियल होगा, और यदि नॉट इक्वल 0 लें तो वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ हमारे पास में ऑप्शंस पर जाने से पहले हम यहाँ पे लेते हैं, तो फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ये हमारा C नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। यदि C हमारा 0 हो गया तो ये ट्रिवियल सॉल्यूशन बनेगा। एंड ये हमारे पास में ये हमारा नॉन जीरो है, इसका मल्टीपल 0 आ रहा है तो ये 0 बनेगा हमारे पास में। तो 1 माइनस λ/2 E2 प्लस λ/2 इक्वल में 0 इंप्लाइज करके ये बनेगा हमारे पास में λ/2 कॉमन लेंगे, राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये बनेगा E² -1 इक्वल में 1 इंप्लाइज करके लैम्डा का मान आ गया हमारे पास में 2 में E² -1। तो लैम्डा का मान आया हमारा 2 में E² -1। अब हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन के अंदर हमारे पास में ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है इट हैज ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन सेटिस्फाइज ये कंडीशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की कंडीशंस तो होगी C नॉट इक्वल 0 और C का मान हमने ये मान रखा है, दैट मीन्स ये नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। जबकि ऑप्शंस फर्स्ट कह रहा है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन यहाँ इक्वल 0 पे है, दैट मीन्स ये हमारा ऑप्शन से डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन सेकंड ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशन सेटिस्फाइज ये वैल्यू कि इसका जो ट्रिवियल सॉल्यूशन, अब नॉन ट्रिवियल के लिए हम C नॉट इक्वल 0 लेंगे, ट्रिवियल के लिए हम C इक्वल्स टू 0 लेकर के चलेंगे और C इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन्स ये 0 बनेगा। तो इसका जो ट्रिवियल सॉल्यूशन है ये 0 पे है और यही ये ऑप्शंस कह रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन थर्ड कह रहा है इट हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फॉर ऑल लैम्डा नॉट इक्वल 0। तो यहाँ लैम्डा की कंडीशंस में ये लैम्डा की वैल्यू आ रही है हमारे पास में, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के ऊपर लैम्डा 0 नॉन 0 से हमारे पास में कोई मतलब नहीं है। C की जो वैल्यू है, क्योंकि लैम्डा कभी भी 0 नहीं बनेगा, यहाँ ये नॉन 0 है और नॉन 0 के लिए कह रहा है कि इट हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो यहाँ यदि ये कंडीशन है फिर भी यदि C हमारा 0 आ जाए तो ये हमारा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं होगा, दैट मीन्स ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया। क्योंकि ये लैम्डा के लिए तो कंडीशंस कह रहा है बट C के लिए कोई कंडीशन नहीं बता रहा। ऑप्शन 4 कह रहा है इट हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ओनली इफ लैम्डा की ये वैल्यू एंड इसका मान नॉन 0। ये राइट है हमारा, क्योंकि हम इसको नॉट इक्वल 0 लेकर के चल रहे हैं, दैट मीन्स ये नॉट इक्वल 0 है और ये कंडीशन है। तब हमारे पास में लैम्डा का मान क्या आ रहा है 2 में E² -1। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर है। तो इसके राइट आंसर हमारे ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन 4 होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।